हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग अच्छे से होंगे। और पिछले क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई खत्म कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। किसका बाबू? तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले चीज देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई करते कैसे हैं, देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो पहला इसका जो मेथड होगा वो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलिया। बेटा आप लोग माइसेलियम पढ़ा चुके हैं पीछे क्लास में, रिवाइज करेंगे आप लोग। फिर क्या है बाबू? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, कैसा उसका मोड होगा, यानी स्पोर का मॉडिफिकेशन यानी फॉर्मेशन कैसे होगा स्पोर का। तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और किससे करेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज से करेंगे। तो बेटा देखो, माइकोटा, माइकोटा का मतलब ही होता है क्या? फंजाई। क्या होता है बाबू? फंजाई, माइकोटा। अब देखते हैं, इस माइकोटा को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। देखिए दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये है आपका मिक्सोमाइकोटा। क्या है बाबू? मिक्सोमाइकोटा। देखो इसमें थैलस इज विदाउट सेल वॉल, थैलस रहेगा पर क्या रहेगा? विदाउट सेल वॉल रहेगा, मतलब इसमें क्या, सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। समझ गए बात को? तो मिक्सोमाइकोटा क्या बोलते हैं? स्लाइम मोड पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम मोड। एनसीईआरटी में स्लाइम मोड होगा भी, आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो थैलस इज विदाउट सेल वॉल मिक्सोमाइकोटा में आएगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए एक्रासियोमाइसिटीज, एक्रासियोमाइसिटीज ये क्या है? सेल्यूलर स्लाइम मोड है। क्या है बाबू? तो सेल्यूलर स्लाइम मोड है। और दूसरा क्या है? थैलस इज कॉल्ड सूडोप्लाज्मोडियम। इसके थैलस को बोलते हैं सूडोप्लाज्मोडियम। सूडो मतलब क्या होता है? झूठा, झूठा मतलब क्या? सूडोप्लाज्मोडियम। तो ये मिक्सोमाइकोटा का पहला है एक्रासियोमाइसिटीज, जिसका क्या है? सेल्यूलर स्लाइम मोड बोलेंगे। और थैलस को क्या बोलेंगे? थैलस इज कॉल्ड सूडोप्लाज्मोडियम। अब देखिए दूसरा क्या है? मिक्सोमाइसिटीज। पहला था एक्रासियोमाइसिटीज, दूसरा है मिक्सोमाइसिटीज। ये क्या है? ए सेल्यूलर स्लाइम मोड। ए मतलब बाबू होता है नॉट। क्या होता है? नोट। यहां पे क्या था? सेल्यूलर स्लाइम मोड, बट अब यहां पे ए आ गया, तो ए का मतलब क्या हो गया? नॉट। मतलब क्या है? ए सेल्यूलर स्लाइम मोड। थैलस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इसके थैलस को क्या बोलते हैं? तो इसके थैलस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो देखिए पहले माइकोटा, माइकोटा में क्या? मिक्सोमाइकोटा। और दूसरा क्या? यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा क्या होगा? स्लाइम मोड। और यूमाइकोटा क्या हो गया? ट्रू फंजाई। अभी उस पर हम चलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो हम लोग मिक्सोमाइकोटा के बारे में जाने कि स्लाइम मोड के बारे में। थैलस इसका थैलस रहता है लेकिन कैसा? विदाउट सेल वॉल रहेगा। तो इसका पहला पार्ट एक्रासियोमाइसिटीज, जिसमें सेल्यूलर स्लाइम मोड होंगे। थैलस इज कॉल्ड, इसके थैलस को बोलते हैं सूडोप्लाज्मोडियम। दूसरा है मिक्सोमाइसिटीज, जिसको बोलते हैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोड। ए का मतलब नॉट सेल्यूलर स्लाइम मोड। थैलस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब हम आते हैं दूसरे साइड। तो दूसरे साइड समझाने के लिए आपको देखिए, अब इस माइकोटा का दूसरा पार्ट है यू। यू मतलब क्या होता है बाबू? ट्रू। क्या होता है बाबू? ट्रू। मतलब कि यहां पे हम ट्रू फंजाई के बारे में बात करेंगे। तो यू मतलब ये हमको पढ़ना है। तो यू माइकोटा, यू माइकोटा मतलब ट्रू फंजाई। अब देखेंगे बाबू, थैलस हैब, इसका थैलस जो रहेगा कैसा रहेगा? हैब सेल वॉल। यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर भी होगा और ये मल्टी सेल्यूलर भी होगा। तो मल्टी सेल्यूलर को क्या बोलते हैं? माइसेलियम बोलते हैं बाबू। पीछे के क्लास में रिवाइज करेंगे। तो मल्टी सेल्यूलर को बोलेंगे माइसेलियम। अब देखिए बाबू, इस यू माइकोटा को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किए। एक है आपका परफेक्ट फंजाई। क्या है बाबू? एक है हमारा परफेक्ट फंजाई। क्या है? ये परफेक्ट फंजाई है। और एक क्या है? इम्परफेक्ट फंजाई। पहले बात को समझेंगे। परफेक्ट मतलब क्या? देखिए सेक्सुअल साइकिल इज, लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट, जिसका सेक्सुअल साइकिल प्रेजेंट रहेगा जिसके लाइफ साइकिल में, उसको परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। यानी उसका सेक्सुअल स्टेज क्या है? प्रेजेंट है, तो वो परफेक्ट फंजाई में चल जाएगा। तो एनसीईआरटी में 4 दिया हुआ है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्या क्या दिया हुआ है बाबू? तो पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा क्या दिया हुआ है? एस्कोमाइसिटीज,
तीसरा क्या दिया हुआ है, बेसिडियोमाइसिटीज। चौथा क्या दिया हुआ है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बाबू हम लोग पढ़ते हैं तो आप जब भी देखते होंगे कि सारे में क्लासिफिकेशन किया गया है, तो सेक्सुअल स्टेज जिसमें प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट फंजाई बोलेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में परफेक्ट फंजाई में कौन आएगा, तो फाइकोमाइसिटीज आएगा, एस्कोमाइसिटीज आएगा और बेसिडियोमाइसिटीज नहीं आएगा, बेसिडियोमाइसिटीज आएगा, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज भी आएगा। तो ये तीन आएंगे आपके परफेक्ट फंजाई में। अब दूसरे तरफ चलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब कि सेक्सुअल स्टेज क्या होगा, इसके लाइफ साइकिल में अब्सेंट हो जाएगा, यानी इसके लाइफ साइकिल में क्या होगा, सेक्सुअल स्टेज अब्सेंट रहेगा। तो एग्जांपल हम लोग का क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो एनसीईआरटी पॉइंट भी लिखा है कि जब ड्यूटेरोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल स्टेज आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में स्टडी हो जाएगा, तो उसको हम लोग किस में डाल देंगे, तो परफेक्ट फंजाई में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, तो परफेक्ट फंजाई में डाल देंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। तो परफेक्ट फंजाई हो गया और इम्परफेक्ट फंजाई हो गया, ये दोनों समझ गए। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया टोटल आपका क्लियर। कुछ पॉइंट को याद करना है, ठीक है ना। अभी जो हम पढ़ा दिए थे आप लोग को कि मतलब कैसे हम क्लासिफिकेशन किए थे फंजाई का, उसको पढ़ा दिए थे, तो कुछ पॉइंट को हम लोग याद करके रखेंगे। तो रिमेंबर पॉइंट है कुछ, तो देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है बाबू, ड्यूटेरोमाइसिटीज तो क्या होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और एक होता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक लोअर फंजाई होगा और एक हायर फंजाई होगा, एक लोअर फंजाई और एक हायर फंजाई होगा। तो हायर फंजाई की तरफ क्या देखेंगे, तो देखते हैं लोअर फंजाई, तो एक लोअर फंजाई और एक आपका हायर फंजाई, ठीक है। तो एक एसेप्टेट और एक सेप्टेट होगा। तो देखते हैं, पहले हम लोअर फंजाई को देखते हैं, फिर आपको उसके बाद पढ़ाएंगे कि हायर फंजाई में कौन आता है और इसमें कौन आता है। तो लोअर फंजाई एसेप्टेट, बाबू जिसमें देखा थे, बताए थे ना, न्यूक्लियस सेप्टेट देखते थे, ये क्या करा, सेप्टा बना हुआ था, ऐसे ऐसे करके था। तो इसमें क्या हुआ, ए मतलब क्या होता है, नॉट, ए मतलब क्या हुआ, नॉट, सेप्टेट मतलब क्या, कोई सेपरेशन नहीं है। तो कैसे रहेगा, सारा ऐसे करके न्यूक्लियस रहेगा। और सेप्टेट मतलब क्या होता था, समझाए थे, सेप्टेट मतलब क्या होता है, जिसमें सेपरेशन हो, क्या हो, सेपरेशन करके न्यूक्लियस हो, तो ऐसे ऐसे करके रहा था, तो इसको हम लोग सेप्टेट बोलेंगे। तो एक लोअर फंजाई जिसमें एसेप्टेट होता है, तो फाइकोमाइसिटीज आएगा। फाइकोमाइसिटीज का दो ब्रांच, कौन कौन सा, जाइगोमाइसिटीज और ओओमाइसिटीज। ओओमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मोल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जाइगोमाइसिटीज में आपका क्या आएगा, म्यूकोर, राइजोपस और क्या आएगा, म्यूकोर और राइजोपस आएगा आपका जाइगोमाइसिटीज में। और इसमें क्या होगा, जूओस्पोर अब्सेंट होगा। बाबू देखो जूओस्पोर बताए थे ना, जूओस्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जूओस्पोर मतलब क्या होता है, मोटाइल जो चले, उसको जूओस्पोर बोलते हैं। और ए प्लेनोस्पोर क्या होता है, देखो दो टर्म समझाए थे, जूओस्पोर मतलब मोटाइल, ए प्लेनोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल, मतलब ए मतलब क्या, नॉट, प्लेनोस्पोर, तो ए प्लेनोस्पोर का मतलब होता है नॉन मोटाइल। जूओस्पोर हो गया और ए प्लेनोस्पोर हो गया। तो देखो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन आ गया आपका, तो लोअर फंजाई भी आ रहा और हायर फंजाई भी आ रहा। तो पहले हम लोअर फंजाई देखे, कैसा था, एसेप्टेट था, इसके अंदर फाइकोमाइसिटीज आया। फाइकोमाइसिटीज को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया, जाइगोमाइसिटीज और ooमाइसिटीज। तो जाइगोमाइसिटीज में म्यूकोर है, राइजोपस है और इसमें क्या है, जूओस्पोर अब्सेंट है। पर ooमाइसिटीज का एग्जांपल अल्ब्यूगो फाइटोफोरा, जिससे क्या होता है, लेट ब्लाइट पोटैटो होता है, इसको बोलते हैं फाइटोफोरा। इसमें क्या है, सेल वॉल सेल्यूलॉजिक है और कैसा है, जूओस्पोर इसमें प्रेजेंट है, मतलब कि ये मोटाइल होगा। तो ये तरीका से अब बच गया हमारे पास क्या, फाइकोमाइसिटीज, और यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज में नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब इस साइड कौन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका, देखिए दो पार्ट इसमें, तो एस्कोमाइसिटीज, क्या बाबू, तो एस्कोमाइसिटीज और एक बेसिडियोमाइसिटीज। देखिए एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, दो बात को आपको ध्यान में रखना है। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं सेक फंजाई, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज में आपका क्या क्या आ रहा था, बेसिडियोमाइसिटीज में आपका मशरूम आएगा, मशरूम हो जाएगा और पफबल हो जाएगा, ये हुआ आपका बेटा। तो देखिए लोअर फंजाई एसेप्टेट फाइकोमाइसिटीज,
दो पार्ट, जाइगोमैसेटिज, oomacetes, इसमें जूओस्पोर क्या है, एब्सेंट है, इसमें जूओस्पोर है यानी मोटाइल होगा, और हायर फंजाई में सेप्टेट होगा, और एस्कोमैसेटिस को सेक फंजाई बोलेंगे, और बेसिडियोमैसेटिस को क्या बोलेंगे, मशरूम और पब्बल इसमें आएगा, और एस्कोमैसेटिस को सेक फंजाई बोलेंगे। अब कुछ याद करने वाला पार्ट है यहाँ पे जो आपका देखिए, रिमेंबर फाइकोमैसेटिस का एग्जांपल अल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकोर होगा, एस्कोमैसेटिस का क्या होगा, पेनिसिलियम यूनिसेल्युलर ईस्ट, एस्परजिलस, मोरल्स, ट्रफल्स, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, इसको याद कर जाना है। बेसिडियोमैसेटिस का पक्सेनिया, एग्रिकस, यूस्टलागो जिसको स्मट बोलते हैं, एग्रिकस को मशरूम बोलते हैं, और टूडस्टूल बोलते हैं, और इसको पब्बल आएगा इसमें, ठीक है। और देखिए लास्ट कौन है, ड्यूटेरोमैसेटिस, जिसमें अल्टरनेरिया होगा, कॉलिटोट्राइकम होगा और ट्राइकोडर्मा होगा। तो ये आपको क्या है, रिमेंबर करना है पॉइंट आपको, और रिमेंबर करना और अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, जिससे क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। तो हम यहाँ पे दो टर्म था, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, सेप्टेट, एसेप्टेट और सेप्टेट हम बता चुके हैं। जिसमें सेपरेशन हो उसको क्या बोलते हैं, सेप्टेट, और जिसमें सेपरेशन नहीं हो उसको बोलते हैं एसेप्टेट। तो सेपरेशन कैसे होगा, तो सेपरेशन ऐसे सेपरेट करके होगा न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे सेप्टेट। क्या बोलेंगे बाबू, सेप्टेट। और देखिए जिसमें सेपरेशन ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे, एसेप्टेट बोलेंगे। तो ये दो टर्म को आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस इसको रिमेंबर करने वाला पॉइंट था। जो इसके पीछे जो आपका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि हम जब फंजाई का वो कर रहे थे, आपका क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उसके बाद इसको याद करके रखना आपको।